है आप कितने भी रिच हो जाओ, आपके पास कितना भी पैसा हो, पर फिर भी आपके रिसोर्सेज जो हैं दे आर लिमिटेड इन कंपैरिजन टू योर वांट्स। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति नरूला। आज हम शुरू कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन। तो लेट्स स्टार्ट। थिंक ऑफ एनी सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी सोचते हैं जिसमें लोगों को बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज की जरूरत है इन देयर डेली लाइफ। उन्हें फूड भी चाहिए, उन्हें क्लोथिंग भी चाहिए, उन्हें शेल्टर भी चाहिए, उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी चाहिए लाइक रोड्स एंड रेलवेज, उन्हें पोस्टल सर्विसेज भी चाहिए एंड बहुत सारी अदर सर्विसेज लाइक टीचर्स की सर्विसेज, डॉक्टर्स की सर्विसेज। इनफैक्ट ये जो गुड्स और सर्विसेज एक इंडिविजुअल को चाहिए उसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि ये हम कहें कि उसके पास वो सारी चीजें हैं जो उसको चाहिए, राइट, और उसके पास वो सारी चीजें जो उसको चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। Every individual has some amount of only a few of the goods and services that she would like to use. जो भी चीज उसको चाहिए उसके पास बहुत ज्यादा नहीं होंगी, कुछ एक होगी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है कि एक फैमिली फार्म के पास कुछ रिसोर्सेज हैं। एक फैमिली फार्म के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं? उसके पास लैंड है, कुछ ग्रेन्स हैं, कुछ फार्मिंग इंप्लीमेंट्स हैं, मे बी अ पेयर ऑफ बुलक्स और अपनी ही फैमिली मेंबर्स, उसके अपने ही फैमिली मेंबर्स की लेबर सर्विसेज। एक और एग्जाम्पल कि एक वीवर है, उसके पास कुछ यार्न है, कुछ कॉटन है, राइट, और जो कपड़ा बुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो है। उसी तरह एक लोकल स्कूल में एक टीचर टीच कर रहा है, उसके पास क्या है? उसके पास स्किल्स हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, राइट। और उसी तरह सोसाइटी में और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी रिसोर्स नहीं है सिवाय उनकी लेबर सर्विसेज के। ये जितने भी डिसीजन मेकिंग यूनिट्स हैं can produce some goods or services by using the resources that it has and use part of the produce to obtain the many other goods and services which it needs. क्या मतलब है इस लाइन का? इकोनॉमी में जितनी भी डिसीजन मेकिंग यूनिट्स होते हैं वो सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कुछ चीजें उनके पास रिसोर्सेज हैं जिनसे वो कुछ चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं और कुछ चीजें उन्हें दूसरों से बाय करनी पड़ेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है जिसने 50 क्विंटल वीट ग्रो करी। उस 50 क्विंटल वीट में से उसने 20 क्विंटल तो खुद कंज्यूम कर ली, बाकी 30 क्विंटल से वो क्या करेगा? वो दूसरी चीजें खरीदेगा जो वो सारी प्रोड्यूस नहीं कर सकता था पर उसे चाहिए। उसे कपड़ा भी चाहिए, उसे शूज भी चाहिए। तो ये जो बाकी 30 क्विंटल है वो वीवर को कुछ वीट दे देगा और उससे कपड़ा ले लेगा, ठीक है। कुछ वीट वो उसको शू मेकर को दे देगा और उससे शूज खरीद लेगा। इस तरह से वो अपनी बाकी जरूरतों को पूरा करेगा। इसी तरह एक वीवर है, can get the goods and services that she wants in exchange for cloth she produces in her yard, right? One more example कि एक टीचर है जिसने कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया और पैसा अर्न किया और ये जो पैसा उसने अर्न किया इससे वो मार्केट से दूसरी चीजें खरीदेगा जो उसे चाहिए। उसी तरह लेबर ने भी क्या किया? पैसा कमाया अपनी लेबर सर्विसेज देकर, और जो पैसा कमाया, right, the laborer also can try to fulfill her needs by using whatever money she can earn by working for someone else, right? Every individual can thus use her resources to fulfill her needs. हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने रिसोर्सेज को यूज करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। It goes without saying that no individual has unlimited resources. और ये कहना जरूरी है कि हर एक बंदे के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं। उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं और उसकी वॉन्ट्स क्या है? अनलिमिटेड। The amount of corn that the family farm can produce is limited by the amount of resources it has. राइट, एक फैमिली फार्म कितना कॉर्न प्रोड्यूस कर सकता है ये डिपेंड करता है उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं। जितने रिसोर्सेज होंगे उसके हिसाब से वो कॉर्न प्रोड्यूस कर पाएगा। हेंस द अमाउंट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट कैन प्रोक्योर इन एक्सचेंज ऑफ कॉर्न इज आल्सो लिमिटेड, राइट। अब वो कॉर्न भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, दैट इज लिमिटेड कि उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं। अब वो जो कॉर्न है, जो कॉर्न कुछ उसने खुद कंज्यूम करी और कुछ वो बाकी चीजें लेने के लिए दूसरों के साथ एक्सचेंज करेगा, तो उसके पास कॉर्न भी क्या है? लिमिटेड है, right? So as a result, the family is forced to make a choice between different goods and services that are available, right? तो जितनी भी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं तो वहां पर फैमिली को क्या करना पड़ेगा? चॉइस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास इतनी कॉर्न नहीं है कि वो कॉर्न को दूसरी चीजों के लिए एक्सचेंज करके सारी जरूरतें पूरी कर सके, right? It can have more of a good or services only by giving up some amounts of other goods and services. अगर हमें एक चीज ज्यादा चाहिए तो हमें दूसरी गुड को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिना एक चीज को सेक्रीफाइस किए हुए हम दूसरी चीज को ज्यादा नहीं खरीद सकते। मेरे पास 10 रुपीज है
अगर मैं अनियन के ऊपर ज्यादा खर्च करूंगी तो मुझे पोटैटोज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट। बिना पोटैटोज को सेक्रीफाइस करके मैं अनियन को ज्यादा नहीं खरीद सकती क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फैमिली वॉन्ट्स टू हैव अ बिगर हाउस, एक फैमिली को एक बड़ा घर चाहिए तो उसे और चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, राइट। अगर इट वॉन्ट्स मोर एंड बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, राइट, अगर वो अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन देना चाहते हैं तो इट मे हैव टू गिव अप सम ऑफ द लग्जरीज ऑफ लाइफ। उन्हें अपनी लाइफ के लिए जो उन्होंने लग्जरीज सोच रखा है कि ये चाहिए वो चाहिए, तो उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। द सेम इज द केस विद ऑल अदर इंडिविजुअल इन सोसाइटी, राइट। एवरीवन फेसेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये किसी एक पर्सन के साथ नहीं है, किसी एक इकोनॉमी के साथ नहीं है, ये सबके साथ है। हम सबके पास रिसोर्सेज कम है एज इन कंपैरिजन टू आवर वॉन्ट्स, therefore has to use the limited resources। तो हम अपने रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को बड़ी सोच समझ कर खर्च करते हैं। हम उसमें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे खर्च करते हैं कि हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को से अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। इन जनरल सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल किसी ना किसी गुड्स के प्रोडक्शन में लगा हुआ है और उसके पास वो सारी चीजें नहीं है जो उसे चाहिए, तो वो कुछ चीजें खुद प्रोड्यूस करेगा और कुछ चीजों को वो दूसरे से परचेज करेगा अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। Needless to say that there has been some compatibility between what people in society collectively want to have and what they produce। इसका मतलब obviously सोसाइटी में लोग collectively जितनी और जिस टाइप की गुड्स और सर्विसेज चाहते हैं, प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। यानी जो सोसाइटी को चाहिए और जो सोसाइटी प्रोड्यूस कर रही है, दोनों में प्रॉपर कंपैटिबिलिटी मतलब प्रॉपर मैचिंग होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी को 100 kg वीट चाहिए तो सोसाइटी को 100 kg वीट ही प्रोड्यूस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सोसाइटी को 100 kg वीट चाहिए, राइट, और सोसाइटी 50 kg प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूसर जो है वो 50 kg प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन की शॉर्टेज हो जाएगी। और अगर सोसाइटी को 100 kg चाहिए और प्रोड्यूसर 200 kg प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इकोनॉमी में सरप्लस प्रोडक्शन हो जाएगा। तो रिसोर्सेज को वहां एलोकेट करना चाहिए, रिसोर्सेज को वहां लगाना चाहिए जहां पर चीज की डिमांड है, जहां पर चीज की डिमांड ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल अमाउंट ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस्ड बाय फैमिली फार्म अलॉन्ग विद अदर फैमिली यूनिट्स इन अ सोसाइटी मस्ट मैच द टोटल अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट पीपल इन द सोसाइटी कलेक्टिवली वांट्स टू कंज्यूम। जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको। If people in the society do not want as much corn as the farming units are capable of producing collectively, a part of resources of these units could have been used in the production of some other good or services which is in high demand। That means अगर सोसाइटी प्रोड्यूस ज्यादा कर सकती है, सोसाइटी के पास रिसोर्सेज इतने हैं कि वो 100 kg प्रोड्यूस कर सकती है, पर जो लोग हैं उनको सिर्फ 50 kg चाहिए, तो हमें जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, राइट, 50 kg प्रोड्यूस करने के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, उन्हें हमें उन गुड्स के प्रोडक्शन में लगा देना चाहिए, राइट, जहां पर गुड्स की डिमांड ज्यादा है। On the other hand, if people in the society want more corn compared to what the farming units are producing collectively, the resources used in the production of some other goods and services may be reallocated to the production of corn। That means अगर कॉर्न, उसी तरह अगर हमें कॉर्न का प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, हमें 100 kg चाहिए, राइट, और रिसोर्सेज वहां कम लगे हुए हैं और वो सिर्फ 50 kg प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें दूसरी जगह से रिसोर्सेज को हटाकर कॉर्न के प्रोडक्शन में लगा देना चाहिए ताकि कॉर्न की हाई डिमांड को पूरा किया जा सके। Similar is the case with all other goods and services। Just as the resources of an individual are scarce, the resources of the society are also scarce in comparison to what the people in the society might collectively want to have। जिस तरह एक इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज कम होते हैं और उसकी वॉन्ट्स ज्यादा है, उसी तरह सोसाइटी के पास भी, एक इकोनॉमी के पास भी रिसोर्सेज कम है और वॉन्ट्स ज्यादा है। The scarce resources of the society have to be reallocated properly in the production of different goods and services in keeping with the likes and dislike of the people of the society। Right? कि एक सोसाइटी में, सोसाइटी के पास भी क्योंकि रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, तो इसलिए सोसाइटी की लाइकिंग और डिसलाइकिंग को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज को वहां लगाना चाहिए जहां पर जरूरत है, जहां जिन चीजों की सोसाइटी को जरूरत है। Any allocation of resources of the society would result in the production of a particular combination of different goods and services। जब हम resources को allocate करते हैं तो different combination of goods produce होते हैं। The goods and services thus produced will have to be distributed among the individuals of the society। क्या करना है कि जो goods resources को allocate किया, उसकी वजह से goods produce हुई, different types of goods और services produce हुई। अब हमें उन goods और services को क्या करना है, individuals में, society के लोगों में distribute करना है। The allocation of limited resources and distribution of the final mix of goods and services are two of the basic economic problems faced by the society।
तो ये दो बेसिक प्रॉब्लम है दैट एवरी सोसाइटी हैज टू फेस, दैट इज एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और फिर distribution of final mix of goods and services. This is what the two basic problems which is faced by the society. तो इस पूरे पैराग्राफ का क्रक्स क्या है? नंबर वन, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट, एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड. इसका मतलब है जितना पैसा है आपके पास और जितनी जरूरतें हैं आपकी वो मैच नहीं खाती. इसका मतलब क्या है कि आपकी वॉट्स तो बहुत ज्यादा है, राइट, आप बहुत सारी चीजें लेना चाहते हो, पर आपके पास जो मनी है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो क्या है? लिमिटेड है. तो हमें हर एक इंडिविजुअल को अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करें. दैट मीन्स रिसोर्सेज आर टू बी यूज रेशनली, क्योंकि देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. दूसरा है कि वो एक इंडिविजुअल या सोसाइटी सारी चीजें जो उन्हें चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती. कुछ चीजें वो खुद प्रोड्यूस कर लेगा, राइट, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, और कुछ चीजें उसे दूसरों से बाय करनी पड़ेगी, राइट. और तीसरा क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड होना चाहिए. ना तो प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा होना चाहिए, ना प्रोडक्शन जरूरत से कम होना चाहिए, राइट. मतलब कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए लोगों की गुड्स के लिए जो डिमांड है, राइट, और जो गुड्स की सप्लाई प्रोड्यूसर कर रहे हैं उनमें मैचिंग होनी चाहिए. ना तो जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, ना जरूरत से कम प्रोडक्शन होना चाहिए. और जहां पर डिमांड ज्यादा है, राइट, रिसोर्सेज को उन गुड्स के प्रोडक्शन में लगा देना चाहिए जहां पर डिमांड ज्यादा है, राइट जी. और अगर कहीं रिसोर्सेज जरूरत से ज्यादा लगे हुए हैं और वहां गुड की डिमांड ज्यादा नहीं है, तो रिसोर्सेज को वहां से शिफ्ट करके उस जगह पर लगाना चाहिए जहां पर गुड्स की डिमांड ज्यादा है, राइट, राइट. और यहाँ पर कुछ फुटनोट्स में भी दिया हुआ है. एक कि बाय गुड्स क्या मतलब है? तो मतलब जो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, राइट. और सर्विसेज जो है वो इनटेंजिबल है, राइट, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. जैसे फूड ग्रेन, जैसे वीट क्या है? वो गुड है, राइट. डॉक्टर्स और टीचर जो टास्क परफॉर्म करते हैं वो, दैट इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ सर्विसेज. नेक्स्ट यहाँ इंडिविजुअल वर्ड हुआ जिसका मतलब है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट, राइट. और ये जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट है वो कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है, वो कोई ग्रुप लाइक अ हाउस होल्ड, मतलब फैमिली, एक फर्म, या फिर एनी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है. और नेक्स्ट यहाँ पर रिसोर्स का मतलब वो चीजें, वो गुड्स और सर्विसेज हैं जो हमें और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, राइट. जैसे लैंड, लेबर, टूल्स, मशीनरी, ये रिसोर्सेज हैं जो और चीजें प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करेंगे. यहाँ पर हमने ये भी अज्यूम किया है कि जो भी सोसाइटी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, दे आर कंज्यूम्ड बाय द पीपल इन द सोसाइटी, राइट. सोसाइटी के लोग ही उसको कंज्यूम कर रहे हैं. दैट देयर इज नो होप ऑफ गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, कि हम सोसाइटी से के बाहर से कोई चीज नहीं लेकर आ रहे हैं. सोसाइटी में प्रोड्यूस हुआ और सोसाइटी ने ही उसको कंज्यूम कर लिया, सोसाइटी के बाहर से कुछ नहीं आ रहा है. पर रियलिटी में दिस इज नॉट ट्रू. However, the general point that is being made here about the compatibility of production and consumption of goods and services hold for any country or even for the entire world. और यहाँ पर एक तो जनरल पॉइंट हमने कंसिडर किया है वो है कंपैटिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. मींस कि प्रोडक्शन और गुड्स की प्रोडक्शन मीन सप्लाई और गुड्स की डिमांड में कंपैटिबिलिटी मतलब मैचिंग होनी चाहिए. दैट इज ट्रू फॉर अ कंट्री, एक कंट्री के लिए भी ट्रू है और वो पूरे वर्ल्ड के लिए भी ट्रू है, राइट. ये पूरे वर्ल्ड के लिए भी यही है कि गुड्स का प्रोडक्शन गुड्स की डिमांड के अकॉर्डिंगली होना चाहिए. Next, by an allocation of resources, we mean how much of which resources devoted to the production of each of the goods and services. Right? कि allocation of resources का मतलब क्या है? Is how much of which resource, कि कौन सा resource की कितनी quantity जो है, right, वो goods और services के production में लगी हुई है, right? Next है what is produced and in what quantity produced. अभी हमने बात करी कि resources क्या है? Limited है और हमारी wants क्या है? Unlimited है. तो एक सोसाइटी जो है वो सारी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, राइट. तो ऑब्वियसली सोसाइटी हैज टू मेक चॉइस, राइट जी, क्योंकि हमारे पास जो है देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है और उनकी सप्लाई क्या है? कम है. रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है और उनकी सप्लाई क्या है? कम है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम वो सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो हमें चाहिए, राइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा? चॉइस करनी पड़ेगी. सपोज आपके पास 500 रुपीज है, ये आपका रिसोर्स है, पर आप कह रहे हो कि मुझे आज अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे भी जाना है, राइट. तो बर्थडे पार्टी पे जाना है तो गिफ्ट भी लेना पड़ेगा, सपोज वो 500 रुपीज का है, और आज स्कूल की फीस भी देनी है और वो भी कितनी है? 500 रुपीज. तो 500 रुपीज तो एक ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
चॉइस करनी पड़ेगी कि आपको बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट लेना है या फिर आपको स्कूल की फीस देनी है। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हमें क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी। Every society must decide on how much of each of many possible goods and services it will produce. हम चीजें तो बहुत सारी प्रोड्यूस कर सकते हैं पर हमारे पास रिसोर्सेज उतनी नहीं है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चॉइस करनी पड़ेगी whether to produce more of food, clothing, housing या फिर लग्जरी गुड्स। क्या हम ज्यादा फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग प्रोड्यूस करें जो लोगों की बेसिक नीड्स है, या फिर लग्जरी प्रोड्यूस करें, हम एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, राइट? या हम अपने रिसोर्सेज को ज्यादा एजुकेशन और हेल्थ के लिए लगाएं, राइट? या फिर हम किसी whether to use more resources in education and health or to use more resources in building military services. चॉइस करनी पड़ेगी whether to have more of basic education or more of higher education, right? Whether to have more of consumption goods or to have more investment goods, कि हम ज्यादा consumption goods प्रोड्यूस करें, फूड प्रोड्यूस करें या ज्यादा मशीनरी प्रोड्यूस करें, right? So society has to make choice. This is what problem of what to produce and in what quantity we have to produce. And every society has to face this problem. क्यों? क्योंकि society सारी चीजें produce नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि resources limited हैं और wants unlimited है, right? Next है how are these goods produced? अब हमने ये तो decide कर लिया कि हमने क्या produce करना है। अब आगे एक choice और करनी पड़ेगी, that is choice of technique of production. और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दो तरह की होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर ज्यादा और कैपिटल मतलब मशीनरी कम यूज होती है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में लेबर कम और मशीन ज्यादा यूज होती है। तो एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ विच ऑफ द रिसोर्सेज टू यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, राइट, उसमें से कौन सी रिसोर्स, कितना रिसोर्स यूज करना है हमें डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। वेदर टू यूज मोर ऑफ लेबर, क्या हम ज्यादा लेबर यूज करें या ज्यादा मशीन। विच ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजीज टू अडॉप्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द गुड्स, राइट? पर यहाँ पर एक चीज पक्की है कि टेक्नोलॉजी कोई भी यूज करो, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, राइट, पर टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, कि जिसमें हम कम से कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट ले सके, राइट? एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड जो है फॉर whom टू प्रोड्यूस, यहां पर हो रही है चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स, राइट? कि जो चीजें हमने प्रोड्यूस कर ली है वो हमें देनी किसको है। Who gets how much of goods that are produced in the commodity? किसको कितनी चीज देनी है जो हमने प्रोड्यूस करी है। आपकी फैक्ट्री में आपने माल बना लिया है, राइट? अब वो माल किसको बेचना है। अगर तो आप एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हो, राइट जी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, इसमें एवरी डिसीजन, राइट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है दे आर कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। आपके फादर की फैक्ट्री है, ठीक है, तो आपके फादर ही उसको ओन कर रहे हैं, वही ऑपरेट कर रहे हैं, वही डिसीजन ले रहे हैं, ओके? तो आपके फादर जो चीज उन्होंने प्रोड्यूस करी वो उसको देंगे जो ज्यादा कीमत पे करेगा, जिसकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, राइट? पर अगर हम सोशलिस्टिक सोसाइटी में है, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, सोशलिज्म है, तो सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, और गवर्नमेंट तो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो गवर्नमेंट ये प्रोड्यूस जो चीजें की हैं गवर्नमेंट ने वो उनको देगी जिनको ज्यादा जरूरत है। तो गुड्स प्रोड्यूस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स ऑफ द पीपल। और अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो गुड्स प्रोड्यूस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। जो ज्यादा कीमत देगा हम उसको दे देंगे। तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं या फिर सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह की इकोनॉमी है, ये डिसीजन उसके हिसाब से लिया गया। तो हाउ शुड द प्रोड्यूस ऑफ द इकोनॉमी बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी? Who gets more and who gets less? Whether or not to ensure a minimum amount of consumption for everyone in the economy? Whether or not elementary education and basic health services should be available freely for everyone in the economy? तो it depends कि इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या सोशलिस्टिक इकोनॉमी। Thus, every economy faces the problem of allocating the scarce resources to the production of different possible goods and services and of distributing the produced goods and services among the individual within the economy. कि हर एक इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि रिसोर्सेज को किन गुड्स के प्रोडक्शन में एलोकेट करना है, क्योंकि क्यों सोचना पड़ रहा है, क्योंकि देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, राइट? और फिर जो प्रोड्यूस गुड्स हैं उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इंडिविजुअल्स में। So the allocation of scarce resources and distribution of final goods and services
are the central problems of any economy. Every economy has to face these problems, that is allocation of scarce resources and distribution of the final goods and services. Right? तो इकोनॉमी को 3 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यहाँ पर कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है. क्यों करनी पड़ रही है ये चॉइस? क्योंकि रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है. दूसरा, अब गुड्स प्रोड्यूस करने के बारे में तो सोच लिया कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है. अब हमें चॉइस करनी है कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज कितने हैं और कितने रिसोर्सेज हमने किसी गुड्स की प्रोडक्शन में लगाने हैं. हमने लेबर ज्यादा यूज करना है कि हमने मशीन से ज्यादा यूज करनी है. राइट? तो यहाँ हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की. राइट? अब क्या प्रोड्यूस करना ये भी डिसाइड हो गया, कैसे प्रोड्यूस करना है वो भी डिसाइड हो गया, कौन सा रिसोर्स ज्यादा यूज करना है, किस गुड की प्रोडक्शन में करना है, सब डिसाइड कर लिया. अब नेक्स्ट करना है कि जो चीज प्रोड्यूस हुई है वो देनी किसको है, रिच को देनी है या पुअर को देनी है. राइट? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में ये डिसीजन जो है वो डिफरेंटली लिया जाता है. तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. तो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. और आपके कोई भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. इट्स अ मोटिवेशन. थैंक यू सो मच.